जय जय श्री राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हरे कृष्णा। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान आज भी आते हैं, आज भी रहते हैं और लीला करते हैं। आप अगर वृंदावन जाओ तो सच्चे मन से उन्हें पुकारो तो किसी ना किसी रूप से आपको वो दर्शन ज़रूर देते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बिहारी जी उनको कितने प्यार से दर्शन दिए थे। तो चलिए सुनते हैं बिहारी जी की एक चमत्कारी कहानी। हरे कृष्णा। दोस्तों, एक लड़की थी जो भगवान कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वो कृष्ण भगवान के भजन करती थी, भक्ति करती थी और भक्ति करते करते बड़ी हो गई और भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा नहीं सकी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मायके चली गई। फिर मायके में कुछ दिन रहने के बाद एक दिन उसका पति उसको लेने के लिए उसके मायके आया और फिर एक दिन वो लड़की अपने पति के साथ फिर से वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गया। जब उसके पति ने देखा शाम हो गया तो वृंदावन में जमुना किनारे एक जगह पर दोनों रुक गए और उस लड़की के पति कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में रुककर स्नान करके अभी आता हूँ और तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का देख रेख करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बस मैं यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गई। लड़की ने सोचा वृंदावन है, ऊपर से मेरा ससुराल है, इसलिए एक हाथ लंबा घूंघट निकाल के रख दिया, क्योंकि गांव है, ससुराल है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो लड़की मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं, उन्हें मैंने बचपन से भजा, उनका नाम कीर्तन भजन किया, उनसे प्रेम किया और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। लड़की बस बैठे बैठे जमुना किनारे यही सब बातें सोच रही थी। फिर लड़की ने सोचा, जब मैं ठाकुर जी को इतने दिनों से भजती हूँ, फिर क्यों नहीं कोई रिश्ता ठाकुर जी से मैंने जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगा। ये भी सोच लिया कि ठाकुर जी की उम्र लगभग 16 साल के ही होंगे, क्योंकि मैंने उसके साथ देवर का रिश्ता जोड़ लिया और मेरे पति का उम्र तो 20 वर्ष है, तो शायद उनसे थोड़ा सा ही छोटा है, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। लड़की ने तो बस वृंदावन में ससुराल और छोटा सा लल्ला वृंदावन की है और पति के छोटा सा भाई बनाकर उसके साथ देवर का संबंध जुड़ा लिया। लड़की ये भी सोच रहे हैं कि चलो अब तो ठाकुर जी के साथ एक नया संबंध जोड़कर। वो लड़की बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में ठाकुर जी को ये कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए। बस वो लड़की मन ही मन ये सब सोच के प्रसन्न हो रही थी, तभी एक
10-12 साल का बालक आया और उस लड़की को बोला, भाभी भाभी। तब वो लड़की चौंक गए और लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आ गए। फिर वो लड़की ने वो नन्हा सा बालक को देखा और सोचने लगा कि वृंदावन तो मैं नई आई हुई हूँ, भाभी कहकर कौन बुला रहा है। एक तरफ तो वो लड़की नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े अगर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। अगर गांव के कोई बड़े या बुजुर्ग लोग देख लेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। इधर वो बालक बार बार भाभी भाभी करके बुला रहे, लेकिन वो लड़की कोई उत्तर नहीं दे रहा था। फिर वो बालक वो लड़की के पास आया और लड़की को बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ। फिर वो ये सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए अपने घूंघट को और भी कसकर पकड़कर बैठ, कहीं ये बालक घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। क्यों ना देखते घूंघट उठा के, वो तो था स्वयं नाथ, स्वयं बिहारी जी, जो देवर के रूप में भाभी का चेहरा देखने आए थे, भाभी से मुलाकात करने आए थे। फिर थोड़ी देर में उसका पति आ गया। फिर वो लड़की ने अपनी सारी बात अपने पति से कही। फिर पति ने बोला, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। फिर वो लड़की ने बोली, कैसे देती आवाज़, इतने में तो वो भाग ही गया था। फिर पति बोलते हैं कि चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। सुनो, तुम्हें जहाँ भी वो बालक दिखे ना, मुझे ज़रूर बता देना। ये कहते कहते फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसके सास ने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा तो विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। फिर लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। फिर वो लड़की आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता है, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, ऐसा कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। इधर बहुत देर हो गई देखकर पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी बांके बिहारी जी का। फिर पति के कहने पर उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो देखते ही चौंक गया। वो लड़की ने देखा कि बांके बिहारी जी की जगह वो बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, और बस वो लड़की ने बांके बिहारी जी को देखकर एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ, मुझे वो लड़का मिल गया है। वो लड़की की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ से पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था, वो बालक मिल गया है। फिर पति ने बोला, कहाँ है, अभी देखता हूँ। फिर वो लड़की ने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। फिर उसके पति ने जब उस लड़की के कहने पर ठाकुर जी की तरफ देखा तो अवाक हो गया और वही मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारा हृदय
में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। आज तेरे भाव से मुझे भी ठाकुर जी का दर्शन हो गए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के दर्शन तुम्हें हो गया है। दोस्तों, जो भी सहज सरल प्रेम की भाव से बिहारी जी को स्मरण करता है, भगवान को स्मरण करता है, उन्हें तो भगवान दर्शन देने के लिए आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, भक्त के बिना भगवान होते हैं अधूरे। दोस्तों, आज भी होता है सबके साथ बिहारी जी के चमत्कार। आज भी आते हैं वो अपने प्रिय भक्त से मिलने। बस हमें अपना नज़रिया होना चाहिए उन्हें देखने के लिए, ढूंढने के लिए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी को अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा अनुभव है तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे को भी सुनने का मौका मिलेगा। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास, जय जय श्री राधे।